तो बड़ू फाइनली तेलुगु मूवी पैराडाइज का टीजर आ चुका है भाई, और स्टारिंग नानी। भाई तेलुगु इंडस्ट्री में जाने माना एक्टर कहा जाता है। इसकी मूवी मैं बहुत सालों पहले से देखते आ रहा हूँ और बंदे के अंदर पोटेंशियल है, ये चीज़ मैं अच्छी तरीके से जानता था यार। और इस मूवी के टीजर में देख करके भाई मेरे अंदर वो गूज़बम आया हुआ है, वो चीज़ दिखी हुई है। 1 मिनट 43 सेकंड का इसका भाई रन टाइम है टीजर का, और उसके बाद कैसे ख़त्म हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। और मैं कहीं ना कहीं ये कहूँ कि पूरे टीजर को देख करके मुझे गूज़बम रुका ही नहीं, समझ भी नहीं आया कि ये बंदा क्या करके दिखा रहा। क्योंकि पूरे टीजर की ब्रूटल को ले लीजिए या फिर इनफैक्ट पूरे की पूरे टीजर में इसका लुक ले लीजिए, क्या बंदे ने दिया हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई कि ऐसा लुक किसी ने कभी नहीं देखा हुआ। बड़ी बड़ी चोटियाँ, नाक में बाली, और उसके बाद वो अंगारे निकल रहे हैं चेहरे से, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार इसकी मूवी जो मैंने पहले देखा था, जैसे कि बहुत सारी मूवियाँ हुआ है, एकदम ओल्ड में जाइए तो मक्खी मूवी किच्चा सुदीप के साथ कितनी सुपर हिट गई थी। MCA कितनी हैंडसम लुकिंग था बंदे के अंदर, और सबसे बेस्ट फिदा हुआ था भाई इसके ऊपर, इसकी एक्टिंग से प्रभावित हुआ था जब इसकी मूवी भाई कीर्ति सुरेश के साथ सुपर हिट खिलाड़ी 4 देखा था। बंदे ने क्या एक्टिंग करके दिखाया था यार। और रिसेंट में अभी मूवी आई थी दशहरा, और आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे उसके क्लाइमैक्स को लेकर के। बंदे ने एकदम रो कैटेगरी में जाकर के लो बजट के साथ सेम डायरेक्टर के साथ भाई जो करके दिखाया था, अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। और इसमें की तो बात ही मत करो यार, क्या क्या दिखाऊंगा इसमें। मोहन बाबू एज ए विलन के तौर पे हैं यहाँ पे, एंड उनका साथ देंगे भाई राघव जो है, जिनके भी रिसेंट में ही मूवी आई थी भाई तेरा स्टार है। मूवी तो हालांकि फ्लॉप हो गई है, कुछ चली नहीं, लेकिन इसमें अगर उन्होंने किल मूवी की तरह कुछ भी करके दिखाया या फिर उस बंदे का कैरेक्टर वहाँ पे कुछ भी ऐसा रहा तो मूवी 4 चांद लगाएगी। और सबसे बेस्ट तो मैं नानी की बात करना चाहता हूँ यार। इसकी आपने हिट थर्ड केस देखा होगा, बंदे ने जो वहाँ पे करके दिखाया था, जो ब्रूटल तरीके से मारा था लोगों को, वो चीज़ आज भी यार जहन में सोचने के बाद यार दिल थम जाता है। एंड एडिटर की बात करें तो सबसे बेस्ट भाई नवीन कोहली नाम है इनका। इनके एडिटर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी बड़ी मूवियों में बंदे ने काम किया हुआ है, जैसे कि पुष्पा सेकेंड पार्ट, जाट, और उसके बाद पेडी, किंगडम, लेनिन अभी रिसेंट में आई हुई है। तो बंदे के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और म्यूजिक को जो बैकग्राउंड में संभाल रहे हैं सबसे बेस्ट भाई अनिरुद्ध की म्यूज़िक को लेकर के मैं बहुत अच्छा फ़ैन हुआ था जब जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की। लेकिन बीच में बहुत सारी मूवी में उन्होंने अपनी म्यूज़िक दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे मुझे उन्होंने निराश ही किया हुआ है। क्योंकि वहाँ से समझ में आया, या फिर इस टीजर को देख करके समझ में आया कि म्यूज़िक देने वाले को भी ये पता होना चाहिए या उसके हाथ में होना चाहिए कि सामने कौन सा स्कैन चल रहा है, या फिर वहाँ पे बंदा कौन सा म्यूज़िक वहाँ पे रखे। लेकिन इसमें जिस हिसाब से यार एडिट करते उस समय या फिर बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक दिया वो बंदे ने कैसे ख़त्म हुआ, कितने फास्ट पेसिंग में हुआ, बहुत ही ज़्यादा गौर से आप देखोगे तो कहानी को समझ पाओगे कि एकदम लो कैटेगरी में जाकर या फिर गरीबों के लिए बहुत अच्छा खासा भाई अत्याचार हो रहा है, और वहाँ पे मोहन बाबू अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य है भाई जहाँ पे गरीबों की सरकार सुनी नहीं रही है, और वहाँ पे डायलॉग डिलीवरी देखना कितनी एनर्जी के साथ, सबसे बेस्ट एनर्जी आप नानी की देखना। स्टार्टिंग से जब उसको लिख दिखाया जाता है या फिर जिस हिसाब एक्शन सीक्वेंस को वो कर रहा है, एक्शन सीक्वेंस को कितनी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है, ये चीज़ मैं देखता रह गया। और लास्ट में एक सीन जो दिखा बिड़ो, वो नज़र उतारने वाला, ऐसे करके कितनी हाथों में भाई उसकी ब्लेड्स हैं, और ब्रूटल तरीके से कितने लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके बाद जो डायलॉग डिलीवरी दे रहा है, पड़ोसी नजर, मीठी नजर, सदा बर्बादी की नजर, सारी तलवारें चले कट कर, लहू वाले छल छल, और सारी पनौती खल्लास। भाई साहब ये बंदा जिस हिसाब से ब्रूटल तरीके से घुमाया है, उसके बाद से जो चीज़ें देख रोंगटे खड़े कर देने वाली है यार। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सीन मूवी में जब आएगा ना, सबके होश उड़ा। आई गेस कि ये जो सीन होगा भाई क्लाइमैक्स या फिर लास्ट में ही दिखेगा, और जब ये दिखेगा भाई तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। और सबसे बेस्ट एनर्जी के साथ या फिर बहुत अच्छी फीलिंग के साथ मैं इस बंदे को देखना चाहता हूँ यार। 21 अगस्त की इसकी भाई रिलीज डेट। आपकी क्या राय है, आपने इस मूवी के टीजर को देखा या नहीं देखा, या फिर नानी से आप कितना इफेक्ट रखते हो। और अगर आपने नानी की मूवी को देखा होगा तो आप अच्छी तरीके से बंदे की पोटेंशियल को जानते हो कि बंदे ने क्या करके दिखाया होगा। इस चीज़ को देख करके मैं इतना तो समझ गया हूँ कि बंदे के अंदर बहुत सालों से भाई एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ इसके अंदर था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सही स्टोरी नहीं मिल रही है या फिर सही डायरेक्टर नहीं मिल रहा है तो भी बंदा क्या ही करके दिखाएगा। यहाँ से मैं इस चीज़ की तो गारंटी दे के कह सकता हूँ कि अगर ये मूवी नहीं भी चली ना तो ये बंदा सबको बता के चला जाएगा कि भाई मेरे अंदर जो कुछ है ये आप जान। और इसी के साथ अभी आपने देखा होगा आवारापन 2 का ट्रेलर आया हुआ है, और उस ट्रेलर को उतना कोई बात ही नहीं कर रहा। आपने देखा या नहीं देखा है, आपको कैसा लगा वो ट्रेलर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो पे फर्स्ट टाइम है हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।